नमस्ते किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल। आज और एक हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आधुनिक तकनीक या ड्रिप इरिगेशन के बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखिए किसान भाइयों, इस यूट्यूब चैनल का मेरा मोटो ही यही है कि मेरे किसान भाइयों की जो लागत है अपनी फसलों में वो कम हो। देखिए गवर्नमेंट क्या प्राइस डिसाइड करती है हमारी फसलों के बारे में, इस पे मेरा या आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन हमारा कंट्रोल है या हम क्या कर सकते हैं कि हमारी फसलों में जो लागत हमको लगती है वो ज़रूर कम कर सकते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम जानने वाले हैं कि ड्रिप इरिगेशन कैसे हमारा पानी भी बचाता है और हमारी लागत भी कम करता है। तो किसान भाइयों, ड्रिप इरिगेशन बना ही इस मोटो से था या इस कारण की वजह से था कि जहाँ पे भी कम पानी है वहाँ पे भी पौधों को या हमारी फसलों को हम इरिगेशन की सुविधा दे सके। इसलिए इस तकनीक की जो शुरुआत हुई थी वो इजराइल इस देश से हुई थी। तो इजराइल से ये तकनीक अभी ऑलमोस्ट सभी दुनिया में फैल चुकी है। तो ड्रिप इरिगेशन के बहुत सारे फायदे हैं। वन बाय वन हम देखेंगे कि क्या क्या फायदे होते हैं। तो किसान भाइयों, एक एक करके हम देखने वाले हैं कि जो भी हमारे ड्रिप इरिगेशन में क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण फायदा हमारे पानी की कतरत। तो किसान भाइयों, आपको बताना चाहूँगा, ड्रिप इरिगेशन के थ्रू 30 से 40% तक पानी की बचत होती है। और पानी की बचत नहीं होती है, पानी का इस्तेमाल भी सबसे ज़्यादा होता है। मतलब कि जब भी पानी हम ड्रिप इरिगेशन के थ्रू देते हैं हमारी फसलों को, तो एक एक बूंद पानी अपने फसलों को मिलता है। इसके कारण क्या होता है कि जो इवापोरेशन लॉसेस है, मतलब कि जमीन पे जब पानी पड़ा रहता है बहुत ज़्यादा, तो उसका इवापोरेशन होता है या उसकी भाप बनती है। जब भाप बनती है तो ऑब्वियसली पानी जो है हमारा वो लॉस हो रहा है, मतलब पानी की मात्रा कम हो रही है। ये चीज़ें ड्रिप इरिगेशन में बहुत कम होती है। तो पानी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और पानी की बचत होती है। तो वाटर यूज़ एफिशिएंसी अगर मैं बात करूँ तो हमारे ड्रिप इरिगेशन में सबसे ज़्यादा है। जब मैं कंपेयर करता हूँ उससे स्प्रिंकलर इरिगेशन और फ्लड इरिगेशन के साथ। फ्लड इरिगेशन ऐसा इरिगेशन है जो सबसे ज़्यादा भारत में हमारे इस्तेमाल होता है। दूसरी मैं अगर बात करूँ तो हमारे जो पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। अब वो कैसे होती है हम देखते हैं कि किसान भाइयों क्या होता है, जो ड्रिप इरिगेशन है उसके थ्रू जो पानी है डायरेक्ट हमारे पौधों के जड़ों को मिलता है और जितनी ज़रूरत है उतना मिलता है और ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब थोड़ा 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 मिलते जाता है। इस कारण क्या होता है, पौधों को जब भी ज़रूरत होती है पानी की उनको स्लोली स्लोली पानी मिलते जाता है। उसके कारण उनकी वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, मतलब दोनों भी ग्रोथ अच्छी तरह होती है और एट द एंड जो हमें होने वाला उत्पादन है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्प्रिंकलर एंड फ्लड इरिगेशन। तीसरा कारण, ये आपकी जो मजदूरी लगती है अपनी फसलों में वो भी कम करता है। अब वो कैसा कम करता है, तो किसान भाइयों, हमारी ज़मीन में हमारी ज़मीन में खाद नियमित रूप से देते हैं। अब अगर जो बड़ी कोई अगर मैं फसलें बात करूँ, जैसे कि फल है, हमारे फलों की खेती है, तो ये तो साल दर साल चलती ही रहती है। बनाना हो गए, बनाना या केला, ये जो फसलें हैं, एक-एक साल उससे ज़्यादा भी चलते रहते हैं। हाँ, तो क्या होता है, इसमें हमें रेगुलर खाद देना पड़ता है। अगर हमारी छोटी भी फसलें में अगर बात तो इसमें भी हमको खाद देना पड़ता है। तो इन दैट केस हम ड्रिप इरिगेशन के थ्रू जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होते हैं, मतलब पानी में घुलनशील जो खाद होते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम फर्टिलाइजर्स ड्रिप इरिगेशन के थ्रू देते हैं। इसको फर्टिगेशन कहते हैं। अब इससे क्या होता है, ऑब्वियसली अगर आप खाद ड्रिप इरिगेशन के थ्रू नहीं दे रहे हो, तो इधर आपको खुद को खाद देना है या आपको मजदूर लगाना है जो खाद आपकी ज़मीन में दे। इससे क्या होता है कि आपकी जो फर्टिलाइज़र देने का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। इन शॉर्ट आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो इसमें भी हमें हमारा ड्रिप इरिगेशन मदद करता है। तो हमने ये देखा तीसरा फायदा। अब चौथा फायदा अगर मैं बात करूँ जो ड्रिप इरिगेशन का है कि हमारे ज़मीन में खरपतवार कम होती है। अब खरपतवार कम कैसे होते हैं? तो किसान भाइयों, आप पानी कहाँ दे रहे हो? आप पानी दे रहे हो आपके जो भी पौधे हैं, फसल के पौधे, उनकी जड़ों पे। तो पानी तो वैसे ही है। अब एक्स्ट्रा पानी अगर ज़मीन के कुछ क्षेत्र में जाए, तो ऑब्वियसली चांसेस है वहाँ पे खरपतवार बढ़ने के। अब खरपतवार आपको भी पता है कि खरपतवार से एक तो हमारी फसलों को नुकसान होता है और दूसरी बात, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ता है, क्योंकि जो खरपतवार हमारे ज़मीन में बढ़ता है तो पहले तो हमारी जो फसल है उनको न्यूट्रिएंट कम मिलता है। दूसरी बात ये है कि वो हमको खरपतवार नष्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं, जो हर्बिसाइड या खरपतवार नाशक भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट बढ़ती है। नहीं तो अगर हम कोई मजदूर नहीं लगाते हैं तो यह खरपतवार निकालने के लिए भी हमारी कॉस्ट बढ़ती है।
तो किसान भाइयों, आपने इस वीडियो में देखा कि ड्रिप इरिगेशन कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद है, अगर मैं स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन ये बात तो लेकिन किसान को ये देते ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो इनिशियल कॉस्टिंग है वो ड्रिप इरिगेशन की है, मतलब एकदम सस्ता नहीं है फ्लड इरिगेशन के कंपैरिजन में। फ्लड इरिगेशन में तो बस आपको लेबर कॉस्ट और बहुत सब चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, थोड़ी इनिशियल कॉस्ट ज़रूर है ड्रिप इरिगेशन में और थोड़े मेंटेनेंस कॉस्ट भी लगते हैं। जब आप फर्टिलाइज़र के थ्रू फर्टिलाइज़र देते हो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू, तो थोड़े जो हमारे नोज़ल्स होते हैं वो चोक होते हैं, तो उनको थोड़ा फ्री करना क्योंकि उसमें नमक जमा हो जाता है। तो ये कॉस्टिंग ज़रूर है, लेकिन ये भी कहूँगा कि किसान भाइयों लॉन्ग टर्म आए अगर देखो तो इसमें ज़रूर फ़ायदा रहे। तो अगर आपके खर्चे में ये चीज़ बैठती है और आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर करें। ये एक आधुनिक तकनीक है, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके किसान भाई हैं हमारे, उनके साथ शेयर हो ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद।